अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विजयादशमी दशहरा भारत का एक प्राचीन पर्व है जो धर्म, राजनीति, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। विजयादशमी को रावण को मारकर श्री राम विजेता हुए थे। महिषासुर आदि राक्षसों को मारकर माताजी ने धरती का बोझ हल्का किया था। विजयादशमी से हमें यह संदेशा मिलता है कि भौतिकवाद भले कितना ही बढ़ा चढ़ा हो, अधार्मिक अथवा बहिर्मुख आदमी के पास कितनी भी सत्ताएं हो, कितना भी बल हो, फिर भी अंतर्मुख व्यक्ति डरे नहीं, उसकी विजय जरूर होगी। 10 आदमियों जितने जिसके मस्तक और भुजाएं थीं, ऐसे रावण के समस्त सैन्य बल को भी छोटे छोटे बंदर भालुओं ने ठिकाने लगा दिया। भारतीय संस्कृति उद्यम, साहस व धैर्य की पूजक है, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की उपासक है। व्यक्ति और समाज में ऐसे सद्गुण दृढ़ हो जाए, इसलिए अपने पूर्वजों ने जिस उत्सव की व्यवस्था की वह है दशहरा या विजयादशमी, सीमोल्लंघन उत्सव। विजयादशमी सीमोल्लंघन का भी उत्सव है। शत्रु अपने यहाँ घुसपैठ करे, लूटपाट करे, इसके पहले उसकी बदनीयत भांपकर उसी की हद में जाके उसे दिन के तारे दिखा देते थे अपने पूर्वज। ऐसे अभियान एवं अन्य किसी भी प्रकार के विजय प्रस्थान हेतु दशहरे का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन राजा रघु ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा और कौत्स मुनि को गुरु दक्षिणा दिलाने के लिए स्वर्ण की मुहरों की वर्षा करवाई। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को मात देने इसी दिन प्रस्थान किया और वे हिंदू धर्म की रक्षा करने में सफल हुए। आंतरिक सीमोल्लंघन बाहरी शत्रुओं की तरह मानवीय मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि षड्रिपु घात लगाए हुए बैठे हैं। विकार रूपी ये शत्रु आपको अधीन कर ले, उसके पहले ही गुरु कृपा का संबल लेकर संयम, साधना, सावधानी, दृढ़ संकल्प, सत्संग रूपी शस्त्रों द्वारा इन जन्मों जन्मों के आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। अपने मन को गुरु ज्ञान, गुरु नाम के वाद्यों से झकझोर कर जगाएं और कहें, उठ, खड़ा हो। साधना सेवा रूपी अस्त्र शस्त्र और गुरु कृपा रूपी रक्षा कवच धारण कर कृत निश्चयी बन के आगे बढ़। विकार रूपी शत्रुओं को सिर उठाने से पहले ही ओमकार गुंजन की गदा का प्रहार करके उन्हें कुचल दे। जीवित दशानन का वध करो। रावण का वध होने के बाद भी आज वह दशानन जीवित ही है। सदियों से वह जीवों के मन बुद्धि से प्रारंभ कर सामाजिक मनोवृत्ति तक पहुंच के उस पर कब्जा करके बैठा है। दशहरा मानवी मन एवं समाज में घर करके बैठे झूठ, कपट, निंदा, मिथ्या अभिमान, राग, द्वेष, दुराग्रह, आलस्य, प्रमाद, स्वच्छंदता, कृतघ्नता व कटुता रूपी 10 मुखी रावण का संहार करने के लिए कटिबद्ध होने की प्रेरणा देने वाला दिवस है। शस्त्र का पूजन विजय एवं सफलता का प्रतीक दशहरा पर्व इन्हें दिलाने वाले साधनों जैसे शस्त्र, औजार, वाहन, शास्त्रों आदि के पूजन का भी दिन है। भारतीय सेना में आज भी इस पर्व पर अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया जाता है। सद्गुरु का पूजन शास्त्रों में इस दिन सद्गुरु का पूजन करने का विधान है, जिससे आंतरिक व बाहरी शत्रुओं को परास्त करने में सफलता मिल सके। वनस्पतियों का पूजन विजयादशमी पर 2 वनस्पतियों के पूजन का महत्व है। अपराजिता अथवा विष्णुक्रांता। दशहरे के दिन इसकी लता का पूजन, इसको धारण आदि किया जाता है। नाम के अनुरूप यह भगवान विष्णु को प्रिय है और प्रत्येक परिस्थिति में सहायक बनकर सफलता दिलाने वाली है। दशहरा को अपराजिता दशमी भी कहा जाता है। शमी वृक्ष यह वृक्ष दृढ़ता और तेजस्विता का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन
शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है और उसके पत्ते देकर एक दूसरे को यह याद दिलाना होता है कि सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। शमी में अन्य वृक्षों की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में अग्नि विद्यमान रहती है। हम भी शमी की भांति दृढ़ और तेजोमय हों, यह संकल्प व भावना करते हुए इस दिन शमी का पूजन किया जाता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ माना जाता है। पूज्य बापू जी का संदेश। विजयादशमी का दिन बहुत महत्व का है और इस दिन सूर्यास्त के पूर्व से लेकर तारे निकलने तक का समय अर्थात संध्या का समय बहुत उपयोगी है। रघु राजा ने इसी समय कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया था कि सोने की मुहरों की वृष्टि करो या तो फिर युद्ध करो। रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध में इसी दिन विजयी हुए। ऐसे ही विजयादशमी के दिन अपने मन में जो रावण के विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, इन अंदर के शत्रुओं को जीतना है और रोग, अशांति जैसे बाहर के शत्रुओं पर भी विजय पानी है। दशहरा यह खबर देता है। विजय का दिवस विजयादशमी बिना मुहूर्त का मुहूर्त है। इस पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इस दिन किसी भी वस्तु परिस्थिति को नियंत्रित करने का संकल्प जल्दी फलता है। विजय के नक्षत्र व ग्रह विजय दिलाने में सहायता करते हैं। विजयादशमी विरोधी पर विजय पाने का दिन है। विरोधी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाहर के विरोधी होते हैं, धन दौलत, कुर्सी सत्ता के कारण, सिद्धांत, वाद और विवाद के कारण बाह्य जगत के विरोधी। इन पर विजय पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे अंतरंग विरोधी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विषाद आदि हमको फिसलाकर वह करवा लेते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ये आभ्यंतर शत्रु हैं। बाहर के शत्रु तो यहीं तक हैं, लेकिन आभ्यंतर शत्रु तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। इन भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए विजयादशमी के दिन भगवान नाम का आश्रय लेकर उसका थोड़ा सा गुंजन करें और भीतर के शत्रुओं को कल्पना करके बाहर ले आएं और पौरुष की गदा या भगवान नाम रूपी तीर की नोक उन पर दे मारें। तो दशहरे की संध्या को भगवान को प्रीतिपूर्वक भजें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो चीज सबसे श्रेष्ठ है उसी में हमारी रुचि करना। संकल्प करना कि आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ओमकार का जप करेंगे। ओम का जप करने से देव दर्शन, लौकिक कामनाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि, साधक की ऊर्जा एवं क्षमता में वृद्धि और जीवन में दिव्यता तथा परमात्मा की प्राप्ति होती है।